जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। कल के पाठ में महाराज दशरथ जी अपने मन की बात कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं। प्रभु श्री राम जी को राजा बनाने की बात गुरु से कहते हैं। गुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आज के संवाद में सुने। गुरु आज्ञा देते हैं और महाराज दशरथ जी गुरु के आज्ञा अनुसार आज्ञा दे देते हैं। अयोध्या नगरी सजाई जाती है, तैयारी होती है राज्याभिषेक की। प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने की तैयारी होती है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, महाराज दशरथ जी बहुत प्रेम और आदर के साथ गुरु से कहते हैं, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। बाबा कहते हैं, फिर मुनि कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। ये संवाद कल के पाठ में यहाँ तक। आगे सुने। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जाने, बोले राउ रासे मृदुबानी। नाथ राम करी है जुबराजो, कहिय कृपा करे करिय समाजो। बाबा कहते हैं, महाराज बोले, अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाओ, लाई लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, या लाल साएक मन माई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी हाथ जोड़कर कुलगुरु वशिष्ठ से हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे नाथ, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आप के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है। राजा कहते हैं, पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ, पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ। जई न होई पाछे पछिताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मोल मन भाए। बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी कहते हैं, नाथ, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगा। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगा।
शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना ना पड़े। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बाबा कहते हैं, तब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्व लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बेग बिलाम्ब न करिय नृप, साजियो सबुई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि, जब राम होहि जुबराजु। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कहीं जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। बाबा कहते हैं, राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच हिमत लागै निकाउ, करहु हरसिय राम ही टीका। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, और राजा ने कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर्यो जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगत पति बरसी करोरी। बाबा कहते हैं, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भले काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। न पही मोदो सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। बाबा कहते हैं, आज मंत्री सुमंत जी कहते हैं, हे नाथ, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहो भूप मुनि राज कर,
जोई जोई आयसु होए। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सोए। बाबा कहते हैं, राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा देते हैं, आप लोग वही सब तुरंत करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हरषि मुनि सुकयो मृदुबानी, आनो सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। बाबा कहते हैं, मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मांगल वास्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। बाबा कहते हैं, चमर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कयो रचहु पुर विविध विधाना। कयो रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा। रोपो बीथिया पुर चहु फेरा। बाबा कहते हैं, मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फल समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मांजू मनि चौके चारो, गाऊ बनावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। बाबा कहते हैं, मुनि ने आज्ञा दिया, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश गुरु और कुल देवी की, कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काजहि लाग। बाबा कहते हैं, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए, सजाने लग गए, तैयारी करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल साजा। बाबा कहते हैं, मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही
कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहावध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर काहि, भरत आगमनो सूचक आहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। बाबा कहते हैं, पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दोसर नाही। रामाहि बांधु सोच दिन राती, अंडई कमठ हृदय जही भांति। बाबा कहते हैं, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते हैं, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही अवसर मंगलो परम, सुनिरास और निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। बाबा कहते हैं, इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन बोरे तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। बाबा कहते हैं, सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम मातारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। बाबा कहते हैं, सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुर नागाओ, कयो बहोरी दिन बलि भागाओ। जही विधि होई राम कल्याणो,
देहु दया करे सो वरदानो। बाबा कहते हैं उन्होंने ग्राम देवियां, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। बाबा कहते हैं आज कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम राज अभिषेक सुनी, यार से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारे। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।